प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण, कुर्मी, राजपूत और मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार वाली एनडीए गठबंधन को या फिर तेजस्वी यादव वाली महागठबंधन को। इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? क्योंकि जनसुराज की रणनीति साफ है कि जातीय समीकरण को साध कर दोनों बड़े गठबंधन को मुश्किल में डालना। क्योंकि जनसुराज ने अति पिछड़े समाज से आने वाले 17 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है, पिछड़े वर्ग से आने वाले 11 लोगों को, मुस्लिम समुदाय से आने वाले 7 लोगों को, जबकि अनुसूचित जाति से आने वाले 7 और सामान्य वर्ग से आने वाले 9 को अपना उम्मीदवार बनाया है। और यह तालमेल इस बात की निशानी है कि पार्टी ने वोट बैंक में सेंधमारी के लिए हर तरह की रणनीति अपनी सेट कर रखी है। जनसुराज ने सीमांचल में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं और ये इलाका पहले से ही अल्पसंख्यक बाहुल है और यहाँ पर महागठबंधन के लिए ओवैसी की मौजूदगी भी एक बड़ी चुनौती रही है। कोचा, धामन, अमौर और 82 सीटें पहले से ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कब्जे में रही है। ऐसे में अगर जनसुराज के मुस्लिम उम्मीदवार यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राजद का जो यादव मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट सकता है, क्योंकि राजद पूरी तरह से अपने इसी कोर वोट बैंक पर निर्भर है और वो है यादव मुस्लिम वोट बैंक। ऐसे में आपको बता दें कि दरभंगा ग्रामीण से शोएब खान, महाशी से शहीब अख्तर को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार राजद ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा था और दरभंगा ग्रामीण से वर्तमान विधायक हैं ललित यादव और महिषी से राजद महज 1700 वोटों से हार गया था। और इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों के आने से राजद की मुश्किलें दोगुनी हो सकती हैं। सुरसन से उषा किरण और सिमरी बख्तियारपुर से सुरेंद्र यादव को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों यादव और इन दोनों सीटों पर राजद का कोर वोट बैंक बिखरने का खतरा है। यादव मुस्लिम गठबंधन पर चोट लगना राजद के लिए चिंता का विषय बन गया है, लेकिन यह चिंता सिर्फ महागठबंधन के लिए नहीं है बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि नुकसान सिर्फ तेजस्वी यादव वाली महागठबंधन को यहां नहीं होने वाला है। जनसुराज सिर्फ एक विशेष पार्टी पर प्रभाव नहीं डालने वाले हैं बल्कि एनडीए गठबंधन पर भी इसका असर दिखेगा और नुकसान नीतीश कुमार वाली एनडीए गठबंधन को भी होगा, क्योंकि जनसुराज ने दरभंगा से आरके मिश्रा को मैदान में उतारा है और यह सीट ब्राह्मण मतदाताओं के लिए निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में मिश्रा जी के जरिए एनडीए के ब्राह्मण वोटरों में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है और सहरसा से किशोर कुमार जो राजपूत समाज से आते हैं और अति पिछड़े समाज में वो अपनी एक खास पकड़ रखते हैं। ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में है तो इससे एनडीए के अति पिछड़े और राजपूत वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है। खगड़िया और अस्थावा में कुर्मी बाहुल इलाका है और यहां से उन्होंने अपने कुर्मी समाज से लोगों को मैदान में उन्होंने उतारा है। ऐसे में एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी जनसुराज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा प्राणपुर और बोधगया जैसी सीटों पर भी एनडीए के वोट बैंक को प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति के जरिए निशाना बनाया है और यहां पर एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी यह तय करना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जनसुराज किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों गठबंधन अब चिंता में है और नेताओं की नींद उड़ी हुई है और राजनीति का नया खेल अब शुरू हो चुका है और इस खेल के मास्टरमाइंड है प्रशांत किशोर। जनसुराज के मैदान में नया कदम अब दोनों गठबंधन के लिए भारी पड़ने वाला है,
क्योंकि हर वोट बैंक की रणनीति अब बदलने वाली है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान किस गठबंधन को पहुंचाएंगे? उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।